जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये कहावत तो आप बचपन से ही सुनते आए होंगे। बचपन में कई लोग इस कहावत को खेल बनाकर खेले भी होंगे। लेकिन एक आरोपी जिसे जेल में रहकर ना तो जेल की रोटी खानी है और ना ही जेल का पानी पीना है, बल्कि उसे तो जेल में रहकर वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। उसे जेल में रहकर अंडा और चाउमीन चाहिए। जी हाँ, ये फरमाइश जेल में रहकर कोई और नहीं बल्कि कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी संजय रॉय है। कोलकाता केस के बाद पूरा देश शर्मसार है। वही आरोपी संजय रॉय जेल में भी मौज काटना चाहता है। वो जेल की रोटी सब्जी खाने की बजाय चाउमीन खाना चाहता है। प्रेसिडेंसी सुधार गृह में बंद संजय रॉय की डिमांड तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले उसने मटन खाया, फिर सोने के लिए एक्स्ट्रा समय मांगा और अब उसको अंडा और चाउमीन भी चाहिए। जेल सूत्रों के मुताबिक प्रेसिडेंसी जेल की सेल नंबर 21 में बंद रेप के आरोपी को पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले मटन परोसा गया था। हालांकि ये जेल मेन्यू के मुताबिक ही था, लेकिन अब उसने जेल अधिकारियों से डिमांड की है कि खाने में रोटी सब्जी की जगह अंडा और चाउमीन दो। जेल का सादा खाना खाने से संजय ऊब गया है, इसलिए वो चाउमीन खाना चाहता है। हालांकि जेल प्रशासन ने उसे कड़ी फटकार लगाई है और अंडा चाउमीन परोसने से साफ इनकार कर दिया है। संजय रॉय की अंडा चाउमीन वाली डिमांड पूरी करने से जेल प्रशासन ने साफ मना कर दिया है। दरअसल जेल नियमों के मुताबिक कैदी को वही खाना दिया जाता है जो सभी कैदी खाते हैं, न ही किसी कैदी को घर का खाना खाने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि ये जेल नियमों के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय जेल में मिलने वाली रोटी सब्जी देखकर गुस्सा करने लगा और उसने अंडा चाउमीन की मांग कर डाली। अधिकारियों के फटकार लगाने के बाद फिर उसने वही रोटी सब्जी खाई। लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोपी संजय रॉय को जैसे अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो तो चैन की नींद सोना चाहता है। सीबीआई हिरासत में सुधार गृह भेजे जाने के बाद उसने चैन की नींद लेने के लिए एक्स्ट्रा समय भी मांगा था। अब चाउमीन की डिमांड उसने कर डाली है, जिसे पूरा नहीं किया गया। वहीं घटना पर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैम, सवाल ये है कि कितना एरिया है ये पूरे सेमिनार हॉल का और कितना एरिया आपने कॉर्डन ऑफ किया था? सेमिनार हॉल जो है, जो मैंने पिछले दिन भी बताया था, 51 फीट बाय 32 फीट का था। उसके अंदर डेड बॉडी जहां पे थी वहां से लेके 40 फीट तक हमारा कॉर्डन था पूरे रूम में। सो इट इज बेसिकली 40 और 32 फीट पूरा कॉर्डन ऑफ था। जो भी प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन टीम को करना होता है, मान लीजिए सीज करना हो, इंक्वेस्ट करना हो, फॉरेंसिक ऑफिशियल्स का आना हो, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रहना हो, या किसी को वहां पे डेड बॉडी शिफ्टिंग करने के लिए सामान लेके आना हो, ये सारी चीजें जो है उस 40 फीट के अंदर हुई थी। ये कॉर्डन हमने 10:30 बजे तक लगा दिया था। हमको 10:10 तक खबर मिल गई थी, तो इंस्टेंटली हमारे लोगों ने जाके कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के बाहर वाली जो जगह है, जो कि सेमिनार हॉल के अंदर है, वहां पे पेरेंट्स के आके बैठना, जो इमरजेंसी में जो मेडिकल ऑफिसर जो ब्रॉड डेड डिक्लेयर करता है, उनका जो बैठ के लिख के जो डिक्लेयर करना होता है, वो तो इमरजेंसी में ही रहते हैं, लेकिन उनको भी जूनियर डॉक्टर्स ने या वहां पे जो हॉस्पिटल के जो लोग थे, उन्होंने सबने रिक्वेस्ट किया था कि ये सारी चीजें जो है, जितना भी पेपर वर्क है, वो उनके सामने होना चाहिए। इसीलिए वो जगह जो है उनके लिए अलग से हमने अरेंज कर दिया था कि वो लोग वहां पे ये सब काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना जितना डिमांड था कि उनको क्या क्या चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, या उनके पास जो है 3-4 डिमांड जो टाइम टू टाइम चेंज हुए, ये सारी चीजें जो है उस एरिया में हुई थी। मैम, जो कॉर्डन ऑफ एरिया नहीं था, इन्वेस्टिगेशन से पहले हाउ वाज पुलिस सो श्योर कि वो पीओ नहीं है या क्राइम वहां पे कमिट नहीं हुआ है, जो सेमिनार हॉल के अंदर का इलाका जो कॉर्डन ऑफ नहीं था? देखिए, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुआ। देखिए, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कॉर्डन ऑफ, हम लोग बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल का कॉर्डन था। एक तो जहां पे हमको बॉडी मिली,
उसके तुरंत ही बाद एकदम बॉडी के सामने वहां एक ऑलरेडी कर्टन हमने प्लेस कर दिया था, बिकॉज आप लोग समझ सकते हैं ये एक डेड बॉडी की डिग्निटी की बात है। तो वहां पे एक लेवल का कॉर्डन था और उसके बाद 40 फीट दूर जितनी जगह एक टीम को काम करने के लिए, क्योंकि टीम अकेले तो एक इंसान नहीं आती, वो लोग अपना कैमरा लेके आते हैं, उनका पेपर वर्क लेके आते हैं, उनको जो जो चीजें चाहिए वो लेके आते हैं, तो थोड़ी सी जगह उनको देनी पड़ती है। तो इसलिए 40 फीट के वहां पे हमने दूसरा कॉर्डन लगाया था। इस कॉर्डन ऑफ एरिया के बाहर भी पूरे फ्लोर में मान लीजिए काफी सारी चीजें थी जो हमने देखी। टेक्निकल एविडेंस जिसे बोलते हैं उसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा, एंड जब जब जो हमें मिला हमने हमारे केस डायरी में रखा, एंड बाद में जब केस सीबीआई को गया हमने ये सारी चीजें उनको दे दी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। संजय राय को अगले दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को देने का आदेश दे दिया था। सीबीआई ने 14 अगस्त को मामले की जांच शुरू कर दी थी। तब से लेकर अब तक संजय राय अलग अलग डिमांड कर रहा है, जिसके बाद से उसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ खुलासे उसके कई करीबियों ने भी किए हैं। सुनिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो भवानीपुर इलाके में रहता है और भवानीपुर इलाके के कुछ लोग जो उसे काफी समय से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से। बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में। किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ, शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता, किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? अरे मैं सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था। हिंसक मतलब वो उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे करता था। वो पुलिस का भी रोब हाँ, वो क्या बोलता था हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोला थे पुलिस है ते अपना जगह में है, ते अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस है महीना लेगा का लेगा, ते अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग को तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है नहीं। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा। और वो उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं? नहीं, पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था।